भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी माँ रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता। अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है मां के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई मां नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कह रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला के बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा। स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते से अपने मित्र को कहा जरा देखो देखो जरा इनको, एक नंदी पर दो चढ़ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती एक काम करता हूं, मैं नीचे उतर जाता हूं। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली। नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा देखो जरा इनको, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान, पार्वती जी नीचे उतर गई। अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़े आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया। देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा देखो गजब, साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहा है, बैठ के चलो ना। दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा। मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है। यहां तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। वो ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं कर पाता। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी? सुनी थी ना। 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। शिव महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते हैं, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे। कभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है
जम के बोलो जरा। नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसमें दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर, अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है। माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो, ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं, और शादी मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाव निकल गए, हमने सुना है भाव निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है, 12वां 13वां 4 दिन बाद है। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाव निकल गए और बनाने की पूछ रहा है। इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोए। पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाव निकल कर श्रीखंड खाने की पड़ रही, श्रीखंड बनवा लो। श्रीखंड, हाँ, विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं है, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है। वहां पर कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से, और डालिए, और दो, और दो, और दो, सलाह दो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो,
जम के आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार, सलाह देने वाले राष्ट्रपति सलाहकार। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख कार दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख तारो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कह रहे। पांच कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अपशब्द मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो। और मालूम पड़े वही प्रेम की भाषा तो जाने दो अंगारे में, जब वही अपशब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी टेढ़ी बातें कहना चालू कर दें, वही ताने और गालियां देना चालू कर दें, तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता। 5 कार में सबसे आखिरी का कार है कथाकार। इसको भी सुधरना जरूर है। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं मिली। प्रेम की भाषा, आनंद की भाषा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे